सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरस रही होगी। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं हम इस चैनल पर भगवान शिव की चर्चा करते हैं। तो प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको भगवान शिव के प्रदोष व्रत के विषय में बताएंगे। प्रदोष व्रत का अर्थ क्या है, प्रदोष व्रत कितने होते हैं और प्रदोष व्रत कैसे रखा जाए। प्यारे भक्तजनों, चलिए अब हम आपको प्रदोष का अर्थ बताते हैं। प्यारे भक्तजनों, आप सबको पता ही है कि हिंदू धर्म में एकादशी को भगवान विष्णु से जोड़ा गया है, तो वहीं त्रयोदशी को भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पड़ने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। अब हम आपको यहाँ पर प्रदोष का अर्थ बताएंगे कि प्रदोष को प्रदोष क्यों कहा जाता है। भक्तजनों, इसके पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार चंद्रमा को अक्षय रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्टों को सहन करना पड़ रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। अतः इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। प्रदोष का अर्थ होता है जो दोष को दूर कर दे। त्रयोदशी तेरस को कहते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्यारे भक्तजनों, हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। भक्तजनों, अब हम आपको बताते हैं कि जिस वार को जो त्रयोदशी व्रत होता है उसका क्या महत्व होता है। प्यारे भक्तजनों, सबसे पहले हम रविवार से शुरुआत करते हैं। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य देव से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। यह सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो तो यह प्रदोष करे। रवि प्रदोष रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सोमवार को त्रयोदशी व्रत आने पर इसे सोम प्रदोष कहते हैं। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा हो उनको तो यह प्रदोष जरूर नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। भक्तजनों, अब हम आपको मंगलवार को आने वाले प्रदोष के विषय में बताते हैं। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। प्यारे भक्तजनों, बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। यदि आप में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष जरूर करें। प्यारे भक्तजनों, गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इससे आपका बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। यह हर तरह की सफलता के लिए भी रखा जाता है। अब शुक्रवार, इसे भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है।
भक्तजनों, शुक्रवार को जो प्रदोष व्रत होता है उसे भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष व्रत किया जाता है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। भक्तजनों, अब बात करते हैं शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत के विषय में। शनि प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे तरह तरह की मनोकामना के लिए, नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए करते हैं। भक्तजनों, प्यारे भक्तजनों, रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्धि होकर आप जो फल की इच्छा रखते हैं उस फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण होती हैं। भक्तजनों, प्रदोष रखने से आपका चंद्र ठीक होता है। अगर किसी का चंद्र ग्रह खराब चल रहा है तो उसे प्रदोष व्रत अवश्य रखने चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रह के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र से सुधरने से बुध भी सुधर जाता है, जिससे कि मानसिक बेचैनी खत्म हो जाती है। प्यारे भक्तजनों, आज आप सब ने भगवान शिव के त्रयोदशी व्रत के प्रदोष व्रत की महिमा का श्रवण किया और जाना कि कौन से दिन प्रदोष व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो प्यारे भक्तजनों, अब प्रदोष के व्रतों की कथा का श्रवण करने के लिए आप अगली वीडियो को सुनिएगा। धन्यवाद। भगवान शिव की चर्चा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आप भगवान शिव से प्रेम करते हो। हर हर महादेव। राम राम सभी को।